बिहार के 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के मुद्दे पर विपक्ष जो है वह लगातार सरकार पे हमलावर है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बिहार की जनता भी त्रस्त है। लोग जो है अब सड़क पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर आ गए हैं। लोग इसको फोड़ फाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मेरे घर में नहीं लगना चाहिए। तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। लगातार विपक्ष जो है इसको लेकर आवाज़ उठा रहा है। आगामी 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर से जहां एक और राजद और कांग्रेस इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेगी, हर एक प्रखंड में इसका विरोध करेगी। साथ ही साथ जनता का भी साथ जो है इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर विपक्ष को मिल रहा है। इस ओर जहां नीतीश कुमार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो लाभ है वह जाकर आम लोगों, आम जनमानस को पहुंचाएं अधिकारी। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो मुद्दा है वह कम नहीं हो रहा है, लगातार गहराता हुआ चला जा रहा है। क्या सरकार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है स्कीम बंद कर देना चाहिए? स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो लक्ष्य था, जो सरकार ने बताया कि आपके खर्च कम होंगे, आपको बिजली टाइम से मिलेगा, लेकिन जो जानकारियाँ आ रही है और कोई एक ज़िला में नहीं, कोई एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि हर ज़िला से, हर प्रखंड से, हर पंचायत से कि बिजली बिल जो पहले उठ रहा था वो अब दुगुनी, कहीं कहीं 4 गुनी 5 गुनी की भी शिकायत आ रही है। तो जहां आम मास का एक आरोप आता है तो सरकार को उसको नोटिस लेना चाहिए कि आखिर क्या कमियां हैं। और बार बार अब हर जगह ये चर्चा में भी है कि जिस स्मार्ट मीटर को लेके एक बड़ी रकम रिश्वत के रूप में ली गई है, तो उसकी खासियत भी तो वही होगी, कहीं ना कहीं उसका कोटा तो पूरा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसको विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया है और विपक्ष होता भी इसीलिए है कि यदि कहीं कोई सरकार के द्वारा गलत कार्य हो रहे हैं या जनता जिन चीज़ों से त्रस्त है, उस मुद्दे को उठाना, उस पर आंदोलन करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, अनशन करना। तो जो राजद, कांग्रेस या जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता की मूड को पकड़ा है, जनता की परेशानी को पकड़ा है। तो सरकार को चाहिए कि पहले जनता का विश्वास ले, राजनीतिक दल का विश्वास ले और फिलहाल इस पर रोक लगा के इस सारी चीज़ों ठीक करने के बाद यदि लगता है कि पब्लिक को भी लगने लगे कि नहीं, अब जो स्मार्ट मीटर चालू होगा वहाँ हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि सरकार को भी समझना पड़ेगा कि आप भ्रष्टाचार करके, लूट करके भले करोड़पति अरबपति हो गए हैं, मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, अधिकारी हों, लेकिन बिहार एक गरीब राज्य है और जहां हर 10 दिन में उसको ये लगेगा कि 1000 रुपये का नुकसान हमारा है, 500 रुपये का नुकसान है, तो वो उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। ये खून खराबा तक की स्थिति आ सकती है, क्योंकि इसको आप जो सामान्य रूप में जो सरकार ले रही है उसको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जहां आमदनी ही 5000 रुपये महीने की नहीं है, वहाँ यदि उसको 500,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च लगेगा बिजली बिल के नाम पर, तो वो कोई किसी भी सीमा तक जा सकता है और वो हर जगह दिखना भी शुरू कर दिया है। कुछ पंचायतों में तो लगता है कि थोक में स्मार्ट मीटर को तोड़ा है और जुलूस निकाला है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं अधिकारियों को कि जाकर आप आम जनमानस में इसके लाभ पहुंचाइए। और लोग जो हैं वो अब लगातार सोशल मीडिया पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो बिल है उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को टैग कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कैंप बनाकर लोगों की शिकायत सुननी चाहिए, कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन चीज़ों का समाधान करना चाहिए? क्योंकि लोगों का गुस्सा जो है अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसा आपने कहा कि लोग अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जो है रोड पर ले आए हैं, जुलूस निकालने लगे हैं इसको लेकर। देखिए, सरकार को जो कह रहा है कि अधिकारी को जाके बतावे कि लाभ क्या मिलता है वो जानकारी दें। भाई, कोई ऐसा कोई थोड़ी बीमारी है जो 10 साल बाद ठीक होने वाला है। जहाँ कब्ज और गैस का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पेशेंट तत्काल रिजल्ट खोजता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ हर 5 दिन 10 दिन में उसको लगता है कि हमारा तिगुना पैसा आ गया। तो जो 5 दिन 10 दिन में रिजल्ट उसको आ रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार अपराध कर रहा है, जुल्म कर रहा है, वहाँ जो अधिकारी समझाने जाएंगे वो पिटाएंगे, वो मार खाएंगे। क्योंकि आम पब्लिक अपनी गरीबी से, आर्थिक तंगी से त्रस्त है, सरकार के भ्रष्टाचार नीति से त्रस्त है, गलत नीतियों से त्रस्त है, और वहाँ जाएंगे अधिकारी ये बताने के लिए इससे आपको फायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होगा? वो तो देख रहा है कि 1 महीना से हमारा 1 महीना में जो बिल आ रहा था 1000 रुपये, आ रहा है 3000, आ रहा था 500, तब आ रहा है 2000, 4000, 4 गुनी आ रहा है। तो उसमें सरकार जो ये डायलॉग दे रहा है, तो कोई शीश महल में बैठ के ज्ञान बांट सकता है, लेकिन धरातल की सच्चाई वो अलग है। तो नीतीश कुमार जहाँ ये ज्ञान दे रहे हैं अपने अधिकारी को, इंजीनियर को, कि जाइए समाज में बताइए कि इसके फ़ायदे क्या हैं। भाई, इसके फ़ायदे तो ये हैं कि आप दिखाओ कि 1 महीना में या 1 सप्ताह में आपका जो पहले आ रहा था अब आधी रकम आ रहा है, तब तो वो फ़ायदा समझेगा। और रकम आएगा 2 गुना 4 गुना, राशि 4 गुना बिजली पहले की अपेक्षा,
तो इस ज्ञान को कौन सुनने वाला है? क्योंकि हर कोई उस सूरदास वाली बात है, सूरदास से पूछा कि घी पड़ा तो कहा करकेगा तब ना समझेंगे। तो लोगों को लगना चाहिए कि आप करें फायदा और उसको नुकसान दिख रहा है, तो कितना भी आप ज्ञान दें समझावें उसको कोई समझने वाला नहीं है। क्योंकि सच्चाई है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जो कंपनियां मर्सिडीज कार जमीन के लिए तरह तरह का राशियां दी गई है, जो कि बात आया और ये हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने कहा है। तो ईडी ने जो जानकारी लेके दी है तो एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो उसके तकनीकी रूप में भी कहीं ना कोई कमी होगी, क्योंकि वही व्यक्ति अपने सामान में एक बड़ा रकम देता है जिसके सामान की क्वालिटी में कमी होता है। तो सरकार को ये समझना पड़ेगा और जनभावना को समझना पड़ेगा, नहीं तो नीतीश के अगले चुनाव में सर्वनाश होना है, उसकी राजनीतिक रूप से पूरी तरह से पतन होना है। एक और चीज़ है, लोगों में यह भी शिकायत है कि जो नीतीश कुमार 22 घंटे बिजली देने का वादा करते हैं, गाँव का ऐसा हाल है कि थोड़ा सा भी आंधी तूफान आए या फिर थोड़ा सा बारिश आए तो लाइन कट जाता है और एक एक दो दिन लाइट नहीं आता है। तो क्या इन सुविधाओं को भी जो है सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? क्योंकि लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि बिजली की समस्या तो है ही, स्मार्ट प्रीपेड मीटर तो बिल ज़्यादा दे ही रहा है और इसमें पिस रहा है आम जनमानस। देखिए, आंधी बारिश आने में बिजली काटना आम बात है और ये कटनी भी चाहिए, क्योंकि उस समय लगता है कि कोई घटना घटे, कोई तार टूट गया तो उससे कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन वहीं बिजली विभाग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही ये बारिश और आंधी तूफान जो भी है वो खत्म होता है तो उसके घंटे 2 घंटे में उसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। यदि ये खामियां हैं तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हमें लगता है कि ये खामियां कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अभी भी बिहार में कम है, क्योंकि सिर्फ सरकार की नीति का हम विरोध नहीं करें। जो सच्चाई है कि बिजली पहले से बहुत अच्छी है और गांव में भी है। अब किसी एरिया में हो सकता है कि कोई घटना ऐसा बड़ा हो गया हो कि 1-2 दिन तक बिजली नहीं आया हो, तो सरकार को वहाँ भी सुचारू रूप से ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो मुद्दा है वो लगातार बिहार में जो है दौड़ रहा है। लगातार लोग जो हैं इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। विपक्ष भी जो है लगातार सरकार को घेर रहा है और 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर से एक बड़े धरना का आयोजन है और लगातार सभी प्रखंड के नेताओं को यह सूचित कर दिया गया विपक्ष की तरफ से कि आप अपने अपने प्रखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जो है आवाज़ बुलंद कीजिए। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। आप भी अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर से त्रस्त हैं तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।